हेलो एवरीवन। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स एंड फाइनली आज टर्न है इसके लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है आपको क्वेश्चन में? यू हैव टू आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड R1 इन द फॉलोइंग। आपको कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस गिवन है, उसमें आपको बताना है कि जो जो मिसिंग टर्म है, जैसे उसको आपने लिखा है ए बी सी, यहां पर क्वेश्चन में देखेंगे ये है ए, ये बी, ये सी, डी, आर है यहां पर एंड R1 है यहां पर। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये कंपाउंड्स कौन से होंगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट रिएक्शन की। यहां पर क्या गिवन है बेटा? ये है आपके पास एक एल्काइल ब्रोमाइड, है ना। एल्काइल में भी क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, उसमें से एक हाइड्रोजन की जगह लगा दिया Br। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ RBr प्लस क्या डाला है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ मेटल, साथ में ड्राई ईथर और आपको मिला A। बहुत ही सिंपल सी ये रिएक्शन है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पक्का आती होगी। कौन सी रिएक्शन बेटा? देखो, बहुत ही फेमस रिएजेंट है केमिस्ट्री में जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सुना है सबने? कैसे बनता है बेटा? प्रिपेयर कैसे करते हैं इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है RMgX। कैसे बनता है? आपने लिया एक एल्काइल हैलाइड, मान लो RBr, एल्काइल ब्रोमाइड लिया आपने, उसको रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम मेटल के साथ, तो क्या मिलेगा? आपको क्या करना है, ये जो है Mg, इसको R और Br के बीच में पुट कर देना है, तो क्या बन जाएगा? RMgBr। ठीक है, इतना हमने पढ़ा है। और क्या पढ़ा है हमने? कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर उनके सामने कोई भी ऐसा सोर्स होगा जहां से वो प्रोटॉन ले सकते हैं, तो वो प्रोटॉन लेके क्या बनाएंगे? एक हाइड्रोकार्बन। कैसे? देखो, मान लो ये है आपके पास एल्काइल हैलाइड RMgBr, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? वाटर के साथ। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये काम करता है बेटा एज अ बेस। बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना। तो यहां से वाटर जो है, इसमें से एक हाइड्रोजन ये ले लेगा। जैसे ही एक हाइड्रोजन लेगा तो आपके पास क्या बनेगा? यहां पर R, एक हाइड्रोजन लिया तो ये बना RH प्लस ये जो दूसरा पार्ट था MgBr, ये कहां जाएगा? यहां पर ये आपको मिल जाएगा MgOH एंड यहां पर Br। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया हमें? ठीक है, अब हम देखते हैं फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन मतलब ये जो आपको गिवन है, यहां पर बना लेंगे इसको। ये क्या है? RBr प्लस Mg। तो जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर को नहीं भूलना है बेटा, हमने यहां पर नहीं लिखा, यहां पर भी मेंशन करेंगे ड्राई ईथर। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ये है कार्बन और ये है Br। इन दोनों के बीच में हमें क्या ऐड कर देना है? इन दोनों के बीच में हमें लगा देना है मेटल MgBr। ठीक है, ये क्या बना? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और यही है आपका कंपाउंड A। दिस इज कंपाउंड A। अब इसको आपने फर्दर रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो ये काम करेगा एज अ बेस, है ना। एज अ बेस काम करेगा। तो यहां पर देखो बेटा, ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम पे होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कार्बन पे होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो H2O में ये जो पार्शियल नेगेटिव है, ये एक हाइड्रोजन ले लेगा, इसने लिया एक हाइड्रोजन, तो अब ये अगर हाइड्रोजन ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, क्या बना ये? साइक्लोहेक्सेन। और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा बेटा? Mg, बीच में OH और यहां पर Br। ठीक है, वाटर क्या होता है यहाँ पे? H प्लस एंड OH माइनस। बात समझ आ गई? तो ये जो आपके पास बना साइक्लोहेक्सेन, ये क्या था? दिस इज कंपाउंड B। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखो, आपको गिवन है RBr प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये तो वही रिएक्शन है बेटा जो हमने अभी अभी की है ना। यहां देखो, ये RBr प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स यू RMgBr। ठीक है, तो जो C कंपाउंड बना आपके पास, ये क्या बनेगा? दिस इज RMgBr। ठीक है, उसको आपने रिएक्ट करवाया D2O के साथ। D2O क्या होता है? H2O का बड़ा भाई है D2O, है ना। ये है आपके पास H2O और ये क्या है? D2O। इसमें तो कोई डाउट नहीं। जब आपने इसको रिएक्ट करवाया इसके साथ, तो आपको मिला ये वाला कंपाउंड,
अब आपको बताना है कि ये जो RMGBr में R है वो क्या होने वाला है। कैसे बताएंगे? देखो, आपके पास जो कंपाउंड है वो है ये, यहां पर अलग से लिखेंगे CH3 CH CH3 और यहां पर क्या लगा है बेटा? D। ठीक, ये ऐसा नहीं है जैसे RH बना है ना? तो R के साथ अगर H लगा है तो यहां पर इस R के साथ क्या लगा है बेटा? MgBr। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना, इसका रिएक्टेंट क्या होगा? इसका रिएक्टेंट होगा CH3 CH CH3 और यहां पर क्या लगा होगा? MgBr। अब जब आप इसको रिएक्ट करवाएंगे D2O के साथ तो आपको ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, राइट? आपको अभी बताना है R, तो RMGBr में R हो जाएगा ये वाला, R हो जाएगा CH3 CH CH3 और CH पर लगाया आपने Br। ठीक है, दिस इज द एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, R बता दिया आपने, कंपाउंड C बता दिया क्या होता है। अब बारी किसकी है? अब बारी है लास्ट वाली रिएक्शन की। देखो, लास्ट वाली रिएक्शन में आपको क्या क्या बताना है? एक तो आपको बताना है ये कि ये R1 क्या है और ये D क्या है और ये E क्या है। ठीक है, अगर आप रिएक्शन देखेंगे बेटा ध्यान से तो R1X था आपके पास एल्काइल हैलाइड, उसको आपने रिएक्ट करवाया है सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो आपको ये वाला कंपाउंड मिला। ठीक है, आपको बताना है R1 कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमें पहचाननी है रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है ये है बेटा वुड्स रिएक्शन। यहां पहले लिखेंगे कि वुड्स रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, क्या होता है वुड्स रिएक्शन में? आपने ये लिया कोई एल्काइल हैलाइड, उसको रिएक्ट करवाया सोडियम के साथ और हम क्या करते हैं? 2 एल्काइल हैलाइड लेंगे। अब क्या होगा बेटा? यहां पे सोडियम के साथ चले जाएंगे ये 2 हैलोजन ग्रुप्स और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? R, और यहां से जुड़ जाएगा दूसरा भी एल्काइल ग्रुप, दैट इज R। ठीक है, सिमेट्रिक एल्कीन मिलेंगे आपको। अब आपको बताना है यहां पर कि R1X अगर आपने लिया तो आपके पास कुछ ऐसा मिला। ये जो आपके पास कंपाउंड गिवन है, इस कंपाउंड को हम यहां बीच में से ब्रेक कर देंगे। जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? यहां लिख लो नीचे CH3, ये कार्बन, इससे जुड़ा है एक CH3 और इस CH3 को बेटा हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा ना, तो कार्बन इस तरफ H3 इधर, कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ऐसे अच्छा लगता है ना? कॉन्सेप्चुअली सही है ये चीज। और नीचे भी क्या है? एक CH3। ये वैलेंसी जो फ्री हुई इससे जुड़ा होगा हैलोजन। यहां पर X की जगह पे कुछ नहीं लिखा है तो हम इसको X लिख लेंगे। ये क्या आया बेटा आपके पास? दिस इज R1X। तो R1 ग्रुप हो गया आपके पास ये वाला। ठीक है, बात समझ आ गई इतनी? ओके, अब यहां से आप जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ, तो ये R1X हटा लेते हैं यहां से और हम करते हैं रिएक्शन। इसको हमने रिएक्ट करवाया Mg के साथ, तो क्या बन जाएगा? अभी यही वाली रिएक्शंस कर रहे हैं हम इतनी देर से। यहां पर बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3, यहां पर CH3 और X की जगह पर क्या जाएगा बेटा? Mg और साथ में X। ये बन गया आपके पास D। दिस इज D। अब हमें क्या करना है? फर्दर इसकी रिएक्शन करवाई वाटर के साथ, तो यहां पर इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ, तो क्या बनता है? एल्केन। दिस इज कार्बन, यहां पर CH3, यहां पर भी एक CH3, यहां पर भी एक CH3 और यहां पर क्या आएगा? MgX की जगह पे आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बना आपके पास? दिस इज E। बात समझ आ गई? सारा कुछ बना दिया है हमने। अब आप चाहें तो फाइनली एक आंसर कंक्लूड करके लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे यहां पर बेटा A क्या है आपके पास? A को अगर हमें बताना है तो A इज दिस MgBr। ठीक है, उसके बाद B क्या बना आपके पास? B बना था साइक्लोहेक्सेन, दिस इज कंपाउंड B। ठीक है, उसके बाद क्या बताना था आपको? कंपाउंड C। C क्या है? C इज RMGBr, जहां पर R ग्रुप भी बताना था। R ग्रुप होगा आपके पास CH3 CH CH3 और यहां पर ये फ्री वैलेंसी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बताना है? उसके बाद आपको बताना है R1। R1 हमने अभी अभी बनाया था, दिस इज R1X। तो R1 ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा? ये यहां पर CH3 कार्बन, ऊपर एक मिथाइल ग्रुप और नीचे भी एक मिथाइल ग्रुप। ठीक है, यहां पर आगे कुछ लगा होगा, दिस इज R1। उसके बाद बताना है D। D क्या है आपके पास? C CH3 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 और यहां पर MgX, दिस इज D। E क्या बनेगा बेटा?
ई तो ये बनाया ही हुआ है अभी हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास आया इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको रिएक्शंस आती हैं, अगर आपको एक एक रिएक्शन याद है, तो ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत इजी है बेटा। सिर्फ रिएक्शन पहचाननी है कौन से गिवन है आपको, और आंसर आ जाएगा तुरंत से, ठीक है। चलिए, तो इंटेक्स क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे हम करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। मिलते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।